बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस का, उसमें हम आज के जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। 2 से 3 डिफरेंट जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। तो उनमें सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो है ई फ्लोरेसेंस। कैसे हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे? ई फ्लोरेसेंस। इससे पहले आपको याद होगा हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे। एक उनमें से था हाइग्रोस्कोपिसिटी और दूसरा था डीलिक्विसेंस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल अपोजिट है डीलिक्विसेंस से। डीलिक्विसेंस में हमने पढ़ा था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वो सॉलिड है, वो ड्रग है, वो जो केमिकल है, वो जो सॉलिड सब्सटेंस है, वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से जो है वो मॉइस्चर को या वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जो है वो सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है कि वो सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि ई फ्लोरेसेंस जो है वो डीलिक्विसेंस से बिल्कुल अपोजिट मेथड है या प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं ई फ्लोरेसेंस जो एक जो है वो केमिकल की प्रॉपर्टी है। ई फ्लोरेसेंस में क्या होता है, वो केमिकल, वो जो पाउडर है, वो जो सब्सटेंस है, अपना मॉइस्चर, अपने वाटर कंटेंट्स को लूज़ कर देता है। डीलिक्विसेशन में क्या था, बाहर से वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, जबकि ई फ्लोरेसेंस में क्या है, ऐसा प्रोसेस या ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ दैट केमिकल जिसमें वो अपना जो जो हम कह सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो लूज़ कर देता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ई फ्लोरेसेंस। ई फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर बाय अ हाइड्रेटेड साल्ट इज कॉल्ड ई फ्लोरेसेंस। इससे पहले जो हमने डीलिक्विसेंस में पढ़ा था, जो है वो जो सब्सटेंस है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है या एडजॉर्ब कर लेता है और हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो केमिकल अपना मॉइस्चर जो है, अपना वाटर कंटेंट्स जो हैं वो लूज़ कर देता है स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद। हमें उसको हीट भी नहीं करना पड़ रहा, जस्ट हमें अगर उसको हम ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो क्या है, वो अपना वाटर जो है, वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो हैं वो लूज़ कर देता है और जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ई फ्लोरेसेंस, या ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ दैट केमिकल उसको हम कहते हैं ई फ्लोरेसेंस। और ऐसे केमिकल्स को हम कहेंगे ई फ्लोरेसेंट मटेरियल्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली या अचानक, सडन लॉस ऑफ वाटर बाय अ हाइड्रेटेड साल्ट इज कॉल्ड ई फ्लोरेसेंस। मतलब क्या है, अगर हम इन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उनको ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दें कुछ देर के लिए तो वो अपना जो उनका जो वाटर है, जो उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है, वही जो है वो उसको लूज़ कर देते हैं, वो खो देते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को या ऐसे प्रोसेस को जिसमें वो साल्ट, वो केमिकल है, वो अपना वाटर लूज़ कर रहा है, खो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस या प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं ई फ्लोरेसेंस। ई फ्लोरेसेंस क्या है? फ्लोरेसेंस इज़ द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और डेफिनेशन, एक दूसरी डेफिनेशन, ई फ्लोरेसेंस इज़ अ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड साल्ट टू द एटमॉस्फेयर ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसके स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर वाटर जो है वो
जो हम कह सकते हैं एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे है, वो वाटर जो है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म को बरकरार रखने के लिए जो है वो ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें वो केमिकल जो है अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी जो है वो खो देता है, लूज़ कर देता है जब हम उसको हवा के अंदर हम उसको एक्सपोज करते हैं, उसको हम खुला छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कह रहे हैं वाटर ऑफ ऐसे ऐसे जो वाटर है उसको हम कह रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के खोने के लूज़ करने के अमल को इफ्लोरेसेंस हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इफ्लोरेसेंस का टॉपिक जो है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी डेफिनेशन आपको जहन में होनी चाहिए कि इफ्लोरेसेंस का ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल, कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो खो देता है, स्पॉन्टेनियसली खो देता है, ख़ुद ब खुद खो देता है, अचानक वो खो देता है, और जब हम उसको ओपन इन्वायरमेंट में खुली हवा के अंदर उसको छोड़ते हैं तो वो अपना वाटर जो है वो लूज़ कर देता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इफ्लोरेसेंस, या ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा था कि ये फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस जो हैं, हम जो है जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन के लिए, ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ उनको हम प्योरीफाई करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को जो है हम निकालने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम सेग्रीगेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए उनमें से इम्प्योरिटीज़ को हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह एक प्योरीफिकेशन का प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं एल्यूट्रीशन का प्रोसेस। ये भी एक सिंपल प्रोसेस है, एक सिंपल ये फिज़िकल हम प्रोसेस को कह सकते हैं, जो कि प्योरीफाई करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट करने के लिए हम जो है वो एल्यूट्रीशन का जो है वो हम प्रोसेस जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ दी जो हम कह सकते हैं पाउडर इंग्रेडिएंट जो है उसकी बिना पे हम जो है वो जो 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 इम्प्योरिटीज़ हैं या जो आपकी ड्रग है उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। तो एल्यूट्रीशन का जो प्रोसेस है वो क्या है प्रोसेस? एल्यूट्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी। जो जैसे मैंने कहा कि ये जो है वो प्योरीफिकेशन का एक प्रोसेस है या सेपरेशन का एक प्रोसेस है, जिसमें हम जो पार्टिकल्स हैं, जो ड्रग पार्टिकल्स हैं या केमिकल के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग-अलग करते हैं, या ड्रग के जो पार्टिकल से हम इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल को हम अलग करते हैं बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ द पार्टिकल, या उनकी शेप की बिना पे या उनकी डेंसिटी की बिना पे हम इनको सेपरेट आउट करते हैं। कैसे करते हैं? यूजिंग अ स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड फ्लशिंग इन द डायरेक्शन यूजुअली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हम बार बार वर्ड पढ़ रहे हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब है नीचे बैठ जाना। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल जो हैं, जो चीज़ें जो हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमने सेपरेट आउट करना है, वो पार्टिकल जो हैं जिनको हमने सेपरेट आउट करना है, उनमें उस पूरे केमिकल के अंदर से हम जो है या तो हम गैस को पास करते हैं या हम लिक्विड को पास करते हैं। कैसे पास करते हैं? नीचे से हम ऊपर की तरफ उसको हम फ्लो करवाते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जब हम उस गैस को या लिक्विड को मोस्टली हम उनको फ़्लो करवाते हैं तो वो लिक्विड क्या करता है, उन तमाम पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ उछाल देता है। जब वो उसको ऊपर की तरफ उछालता है तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के अंदर तैरना शुरू कर देते हैं, और जो डेंसिटी जिनकी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी या जिनका साइज़ बड़ा होगा वो बहुत जल्दी नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, और दूसरे जो छोटे साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो या तो हम उनको ऊपर से कलेक्ट कर लेते हैं, या वो जो है वो भारी जो पार्टिकल जो पहले नीचे सेटल डाउन हो गए हैं वो उनके ऊपर आके जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड है या गैस है उसको हम फ्लो करवा रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक
ठीक है। सेडिमेंटेशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, जबकि हम लिक्विड को फ्लश करवा रहे हैं, उसको हम जो है वो हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उन ड्रग पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ फेंक सकें, ताकि वो ड्रग पार्टिकल जो हैं वो अपने साइज़ की, अपने डेंसिटी की जो है वो बुनियाद पे है जो है वो उनको सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो ऐसे अमल को हम कह रहे हैं इल्यूट्रीशन, इल्यूट्रीशन का अमल। इट इज़ यूज्ड इन द मिनरल प्रोसेसिंग ऑफ द साइज़ क्लैरिफिकेशन। तो जो मिनरल ड्रग्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, उनको हमें अलहदा करने, उनके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम जो है वो ये जो है वो ल्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ल्यूट्रिशन का प्रोसेस भी जो है, इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो जस्ट डेफिनेशन की हद तक जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है ये आ सकता है। ये जो सेडिमेंटेशन का जो है वो थोड़ा सा आपको बताया गया है कि जो साइज़ में जो है वो पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, या साइज़ में उनका वेट जो है वो ज़्यादा होगा, या उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो क्या करेंगे, वो पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ जो है वो बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे उस लिक्विड के अंदर जिसको हम फ्लश कर रहे हैं। और ऐसे पार्टिकल्स जिनका या तो साइज़ कम है या उनकी डेंसिटी कम है, वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल जो हैं वो उस जो लिक्विड है उसके ऊपर, सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, और फिर हम जो है वो अकॉर्डिंग टू साइज़ या डेंसिटी जो है उनको हम जो है पार्टिकल्स को अलग-अलग कर लेते हैं। Lutration is a material separating method in which smaller or larger materials are separated by using the liquid or gas। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम छोटे और बड़े जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनको हम अलग-अलग करते हैं। इस मेथड के ज़रिए हम प्योरीफिकेशन भी कर रहे हैं, हम साइज़ की सेपरेशन भी कर रहे हैं, और हम ये कोई लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं या हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उन डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को या डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है for the extraction of our drug, for the purification of our drug, that is vaporization। वेपोराइजेशन सिंपली अगर हम कहें कि बुखारात बनने का अमल जो है उसको हम वेपोराइजेशन करते हैं। वो बुखारात बनने का अमल वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, वो ख़ुद ब खुद भी हो सकता है, या हम उसको फोर्सफुली या हीट करके भी हम उसको वेपोराइजेशन का अमल जो हम करवाते हैं या करते हैं। वेपोराइजेशन का अमल क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड फेज इनटू गैशियस फॉर्म। किसी भी लिक्विड को इस तरह ट्रीट करना कि वो गैस के अंदर, अब लिक्विड फेज़ जो है वो गैशियस फेज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे अमल को जो हम कहते हैं वेपोराइजेशन। कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड फेज़ इनटू गैशियस फेज़ या वेपर फेज़। किसी भी लिक्विड को गैशियस फॉर्म के अंदर, गैशियस फेज़ के अंदर कन्वर्ट करने के अमल को हम कहते हैं इट इज़ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन जनरली जो है हीट करने से जो है वेपोराइजेशन का अमल हो रहा होता है, लेकिन समटाइम जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो है वो वेपोरेशन का अमल जो है वो हो रहा होता है। ये नेक्स्ट चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये वेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क है। वेपोराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज़ टर्न्ड इनटू अ गैस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड जो है उसको गैस के अंदर या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज़ अ वेपोराइजेशन। वेपर से निकला है वेपोराइजेशन। वेपर का मतलब होता है बुखारात बनना। ऐसा अमल जिसमें लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको तब्दील कर दिया जाता है, लिक्विड फेज़ से गैशियस फेज़ के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिक्विड हालत से गैस की हालत में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन का अमल।
वेपोराइजेशन से मिलता जुलता या इसके मीनिंग से मिलता जुलता एक और अमल है, एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। वेपोराइजेशन में क्या होता है? वेपोराइजेशन में हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं और लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे अमल को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। अगर वो खुद हो रहा है तो वो उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं, अगर हम उसको फोर्सफुली कर रहे हैं तो वो वेपोराइजेशन का अमल है। लेकिन उसमें क्या है, दोनों के अंदर, दोनों सूरतों में लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म के अंदर या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। नॉर्मली जब हमारे पास अगर कोई सॉलिड फॉर्म के अंदर कोई मटेरियल है, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो लिक्विड जो है वो फिर गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो नॉर्मली जो है वो प्रोसेस क्या होगा, सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज एंड दैट लिक्विड फेज विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैशियस फेज। लेकिन कुछ केमिकल्स हम कह लें या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, कुदरती तौर पे उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर हम उनको हीट करें या उनको हम एक्सपोज करें इन्वायरमेंट में, तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली जो है वो गैशियस फॉर्म के अंदर या वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हम आगे चल के भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। जबकि क्या होना चाहिए, नॉर्मल रूटीन में क्या होना चाहिए, दैट सॉलिड पहले जो है उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए और फिर जो है उसको गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रोसेस या ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस जिसके अंदर वो सॉलिड डायरेक्टली जो है गैशियस फॉर्म के अंदर या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और वो दरमियानी जो स्टेज है, वो लिक्विड बनने की स्टेज जो है वो नहीं आती, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। ये प्रोसेस हम आगे चल के भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ जो केमिकल जो हैं उनकी ये जो कैपेबिलिटी है उसको हम बेनिफिशली भी इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को भी हम बेनिफिशली इस्तेमाल करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। अब हम देख लेते हैं कि वेपोराइजेशन की टाइप्स कितनी हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन हम कह रहे हैं बुखारात बनने का अमल, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म के अंदर, लिक्विड फेज जो है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो है लिक्विड फेज से माया फेज से वो गैशियस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 टाइप्स हैं वेपोराइजेशन की। नंबर 1 इज़ एवेपोरेशन और नंबर 2 इज़ बॉइलिंग। दोनों के अंदर लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है एवेपोरेशन में और बॉइलिंग के अंदर। व्हाट इज़ एवेपोरेशन? एवेपोरेशन इज़ द टाइप ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड दैट अकर ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एवेपोरेशन का अमल जो है वो बुखारात बनने का अमल जो है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो है वो कुछ लिक्विड्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो सतह के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सतह को छोड़ के जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन का प्रोसेस। बुखारात बनने का ऐसा अमल जिसमें लिक्विड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो जो है वो अपनी फेज़ को चेंज कर लेते हैं और वो गैशियस फॉर्म के अंदर या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एवेपोरेशन इज़ द टाइप ऑफ वेपोराइजेशन की ऐसी टाइप जिसमें जो लिक्विड जो है वो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर्स के अंदर या गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन का प्रोसेस या बुखारात बनने का अमल, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी
जो है वो हो रहा होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल उतनी ही जल्दी जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग एवेपोरेशन लिक्विड चेंजेस टू गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। नॉर्मली जनरली क्या होता है, जब हम किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं, उसके टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, तो ऐसा टेम्परेचर ऐसा पॉइंट जहाँ पे जाके लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो एवेपोरेशन क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है, ख़ुद ब खुद हो रहा होता है, इसमें सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो गैशियस के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर से या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही ये जो अमल जो है ये हो रहा होता है। उसमें ख़ुद ब खुद जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो ख़ुद ब खुद जो है वो गैशियस फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस वेपोराइजेशन की ऐसी टाइप जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल गैशियस के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। नंबर 1, एक तो वो सरफेस से हो रहे हैं, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। नंबर 2, वो बॉइलिंग टेम्परेचर से या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी ये अमल जो है वो हो रहा होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं, या ऐसी टाइप को हम कहते हैं एवेपोरेशन का प्रोसेस। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग रेफर टू हीटिंग अप अ लिक्विड। बॉइलिंग का मतलब क्या है, हम जनरली जानते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हम उस लिक्विड को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं। बॉइलिंग रेफर टू हीटिंग अप अ लिक्विड until it release वेपर। वो ऐसा अमल जिसमें हम लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को हम राइज़ कर रहे हैं, और फिर ऐसा एक टेम्परेचर आता है, एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे वो लिक्विड जो है वो क्या होता है, वो गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग का प्रोसेस। और बॉइलिंग के प्रोसेस में क्या है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उससे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो भी जो है वो नीचे से आके वो ऊपर सरफेस पे आते हैं, और फिर वहाँ से जो है वो उस सरफेस को लीव करते हैं, छोड़ते हैं, और फिर बुखारात के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग द लिक्विड चेंजेस टू गैशियस फॉर्म। बॉइलिंग के अंदर भी जो है वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो अपनी फेज़ को चेंज कर रहे हैं, लिक्विड से वो गैशियस के अंदर जो है वो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे या उससे ज़्यादा पे टेम्परेचर पे जाके जो है वो ये जो है वो अपनी फेज़ को चेंज कर रहे हैं। एंड अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और वो उस सरफेस के नीचे जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो भी जो है अपनी जो है फेज़ को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें एवेपोरेशन में क्या था, एवेपोरेशन में नंबर 1 क्या है, सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी फेज़ चेंज कर रहे हैं, जस्ट सरफेस के मॉलिक्यूल जो अपनी फेज़ को चेंज कर रहे हैं, और वो बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे ही जो है अपनी जो फेज़ है उसको चेंज कर लेते हैं। बॉइलिंग में क्या है, नंबर 2 बॉइलिंग के अंदर इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ कि वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सतह के साथ साथ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो भी अपनी फेज़ को चेंज करते हैं, और वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो गैशियस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाके या बॉइलिंग पॉइंट पे जाके या उसके बाद जो है वो अपनी जो है वो जो फेज़ है उसको लिक्विड से वो गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये वेपोराइजेशन का या एवेपोरेशन का जो अमल है या बॉइलिंग का जो अमल है, ये हम ड्रग्स के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको हम प्योरीफाई करने के लिए, उनको मॉइस्चर कंटेंट्स को निकालने के लिए, या उसके अंदर से वाटर जो कंटेंट्स हैं उनको हम रिमूव करने के लिए हम ये जो प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? एवेपोरेशन में जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वही जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, अपनी फेज़ को चेंज कर रहे हैं, और बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर
या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि बॉइलिंग में क्या है, जहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं उसके साथ साथ नीचे वाले जो मॉलिक्यूल जो हैं, जो सतह से नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो भी जो है वो अपनी सतह को जो है वो अपनी फेज़ को, अपनी जो हैसियत है, अपनी जो हालत है उसको चेंज कर रहे हैं। अब वो जब हम उसको हीट कर रहे हैं बॉइलिंग के अंदर, तो वो जो मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं हीट के ज़रिए, और फिर वो मूव करते हुए, वो हरकत करते हुए वो सरफेस की तरफ आते हैं, और फिर वो सरफेस को छोड़ के वो जो है वो गैशियस फॉर्म के अंदर या वेपर फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये छोटे छोटे प्रोसेसेस जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इनको ज़हन-नशीन करना है ताकि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर अगर ये टॉपिक्स आते हैं या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।